आजकल कार खरीदना आसान नहीं है भाई, क्योंकि पहले जिस बजट में लोग एक बढ़िया कार खरीद लिया करते थे, आज उसी तरह का पैकेज लेने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से हर कंपनी दावा करती है कि उसकी कार सबसे बेहतरीन है। कोई फीचर्स दिखा रहा है, कोई माइलेज, कोई सेफ्टी और कोई डिजाइन। लेकिन आखिर में हर खरीदार के मन में एक ही सवाल चलता है कि भाई मेरे पैसों का सबसे ज्यादा वसूल आखिर किस कार में मिलेगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे भारत की 10 ऐसी कारों की जो मेरे हिसाब से अपने प्राइस के मुकाबले काफी शानदार वैल्यू देती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस लिस्ट में ऊपर बढ़ेंगे, आपको कुछ ऐसी कारें भी देखने को मिलेगी जिनकी रैंकिंग पर शायद आपकी राय मुझसे अलग हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 वाली कार सिर्फ नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपने पूरे पैकेज की वजह से इस जगह पर पहुंची है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि कार देखने में छोटी ना लगे, फीचर्स भी अच्छे मिले और शहर में चलाने में भी आसान हो, तो हुंडई एक्स्टर काफी समझदारी वाला विकल्प लगती है। एक्स्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई एंट्री लेवल कार खरीदी है। डिजाइन अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं और सड़क पर इसकी मौजूदगी भी ठीक ठाक महसूस होती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं, तो कुछ जगहों पर इसकी सीमाएं भी नजर आने लगती हैं। फिर भी जिस कीमत पर यह कार आती है, वहां ये एक मजबूत पैकेज बन जाती है। लेकिन अगर आप एसयूवी की बजाय एक ऐसी कार चाहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आराम दे और लंबे समय तक ज्यादा परेशान न करे, तो होंडा अमेज का नाम सामने आता है। अमेज उन कारों में से है जो सोशल मीडिया पर भले ज्यादा चर्चा में न रहती हो, लेकिन असली खरीदारों की पसंद में हमेशा शामिल रहती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलित स्वभाव है, चलाने में आरामदायक, अंदर से व्यावहारिक और भरोसेमंद भी। हालांकि अगर आप ढेर सारे फीचर्स की उम्मीद लेकर जाएंगे, तो शायद यह आपको थोड़ी साधारण लगे। लेकिन जो लोग लंबे समय तक शांति चाहते हैं, उनके लिए यह आज भी एक बेहतरीन विकल्प है। अब जिस कार की बात करने जा रहे हैं, उसने भारतीय बाजार में कुछ ऐसा किया जिसकी शायद शुरुआत में बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी। टाटा पंच की सबसे बड़ी ताकत इसका आकार नहीं, बल्कि उसका एहसास है। सड़क पर इसे देखकर कई लोगों को लगता है कि यह अपने असली आकार से बड़ी कार है। ऊंची सीटिंग पोजीशन, मजबूत बिल्ड और एसयूवी जैसा अंदाज इसे खास बनाता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दूं, अगर आप नाम सुनकर इससे बहुत ज्यादा ताकत की उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। पंच का खेल परफॉर्मेंस नहीं है, इसका खेल रोड प्रेजेंस और भरोसे का है, और इसी वजह से यह आज भी इतनी लोकप्रिय है। अब तक जिन कारों की बात हुई, उनमें ज्यादातर का ध्यान व्यावहारिकता पर था, लेकिन अब बारी है एक ऐसी कार की जो अपने प्रीमियम एहसास की वजह से जानी जाती है। हुंडई i20 स्पोर्ट्स उन कारों में से है जिनके अंदर बैठते ही आपको महसूस होता है कि कंपनी ने केबिन पर काफी मेहनत की है। सब कुछ सलीकेदार और प्रीमियम लगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत है, क्योंकि जिस बजट में यह आती है, उसी बजट में कई लोग एसयूवी देखने लगते हैं। और सच कहूं तो मैं उन्हें पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए, तो i20 आज भी अपने सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। अब तक की कारें अच्छी थी, लेकिन असली मुकाबला यही से शुरू होता है, क्योंकि अब हम उन कारों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इस कीमत में इससे बेहतर क्या मिलेगा। मारुति सुजुकी बलेनो उन कारों में से है जो पहली नजर में आपको बहुत ज्यादा रोमांचित नहीं करती, लेकिन जब आप पूरे पैकेज को देखते हैं तो समझ आता है कि यह इतनी लोकप्रिय क्यों है। अंदर अच्छा स्पेस, अच्छा माइलेज, कम रखरखाव खर्च और बड़ा सर्विस नेटवर्क, यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इसकी मांग बनी हुई है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मजबूत रोड प्रेजेंस या स्पोर्टी फील ढूंढ रहे हैं, तो शायद बलेनो आपको उतना उत्साहित ना करे। लेकिन वैल्यू फॉर मनी की बात हो और बलेनो का नाम ना आए, ऐसा होना मुश्किल है। अब अगर कोई ऐसी कार चाहिए जो शहर में भी अच्छी लगे और फीचर्स के मामले में भी आपको शिकायत का मौका न दे, तो हुंडई वेन्यू काफी मजबूत विकल्प बन जाती है। वेन्यू का सबसे बड़ा फायदा इसका संतुलित पैकेज है, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी और फीचर्स भी भरपूर। लेकिन अगर पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा जगह आपकी प्राथमिकता है, तो कुछ प्रतिद्वंदी इससे बेहतर साबित हो सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर ये एक ऐसी कार है जिसे खरीदने के बाद ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन अब जिस कार की बात है, वह इस पूरी लिस्ट की सबसे दिलचस्प एंट्री में से एक है। महिंद्रा XUV 3XO उन कारों में से है जिन्हें देखकर पहली नजर में ही लगता है कि कंपनी ने कीमत के मुकाबले काफी ज्यादा चीजें देने की कोशिश की है। डिजाइन दमदार, फीचर्स शानदार और इंजन भी काफी ताकतवर महसूस होता है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोगों को इसका माइलेज उतना प्रभावित नहीं करेगा जितनी उम्मीद रहती है। फिर भी अगर आपको चलाने में मजा देने वाली कार चाहिए, तो यह अपने प्राइस के मुकाबले काफी मजबूत दावेदार है। अब हम लिस्ट के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हर कार
अपने आप में बेहद मजबूत पैकेज है और यही से फैसला मुश्किल होना शुरू हो जाता है। टाटा नेक्सन का नाम इस लिस्ट में होना लगभग तय था, क्योंकि यह उन कारों में से है जिसने भारतीय एसयूवी बाजार की तस्वीर बदल दी। नेक्सन की सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलन है। सेफ्टी, फीचर्स, रोड प्रेजेंस और ओवरऑल पैकेज, लगभग हर मामले में यह अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि कुछ लोगों के अनुभव सर्विस को लेकर अलग अलग हो सकते हैं और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन अगर केवल कार को देखा जाए तो ये आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत कारों में से एक है। अब बात करते हैं उस कार की जिसने बहुत कम समय में काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। सच कहूं तो फ्रॉन्क्स की सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन है। सड़क पर यह अलग नजर आती है और यही बात इसे भीड़ से अलग बनाती है। इसके साथ अच्छा माइलेज और मारुति का भरोसेमंद नेटवर्क भी मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पीछे की जगह की उम्मीद कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ थोड़ी शिकायत कर सकते हैं। फिर भी एक संपूर्ण पैकेज के तौर पर फ्रॉन्क्स काफी आकर्षक साबित होती है। और अब बात उस कार की जो मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट में सबसे संतुलित वैल्यू फॉर मनी पैकेज देती है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। हो सकता है ये सबसे ज्यादा फीचर्स वाली कार ना हो सकता है इसका डिजाइन सबसे ज्यादा आकर्षक ना लगे, लेकिन जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि यह इतनी लोकप्रिय क्यों है। अच्छा स्पेस, अच्छा माइलेज, भरोसेमंद इंजन, कम रखरखाव खर्च और शानदार रीसेल वैल्यू, यही वो चीजें हैं जो एक आम खरीदार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और यही वजह है कि मेरे हिसाब से ब्रेजा इस लिस्ट में पहले स्थान की हकदार बनती है। अब आपकी बारी है। अगर आपको आज अपने पैसों से इनमें से सिर्फ एक कार खरीदनी हो तो आप कौन सी कार चुनेंगे? ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, नेक्सन या फिर एक्सयूवी 3XO? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय जानना दिलचस्प रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।